दोस्तों 24 की सरकार में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान क्या है। पर इसके पहले आज बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में उतरे, जेपी नड्डा उतरे, राहुल गांधी उतरे, सभी नेता, ममता बनर्जी उतरी। कहां किसने क्या रैली करी इसका बताना जरूरी है। दोस्तों इस वक्त अगर आप देखेंगे देश में चुनावी माहौल के अंदर कहां किसने रैली करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार और जमुई बिहार के अंदर पहुंचे थे और बंगाल के अंदर पहुंचे थे। कूच बिहार 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जमुई की सीट जो है यहाँ पे एलजेपी काफी स्ट्रांग मांगनी जाती है और 2019 में भी बीजेपी ने बिहार में अपनी जो पहली रैली की थी वो जमुई से ही शुरू करी थी। तो इस वक्त जो है ममता बनर्जी भी आज कूच बिहार के अंदर मौजूद थी। तो दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों कूच बिहार के अंदर मौजूद थे, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। और दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ इलाके के अंदर है, बिवार वाले इलाके के अंदर आते हैं। तो राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। इसके साथ में अगर आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद थे और उन्होंने हेमा मालिनी पे जो रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था उसका खंडन किया था और कहा कि देश की महिलाएं कांग्रेस को जवाब देगी। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न पार्ट में थे, खड़गे यहाँ पे मौजूद थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नेता हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य को कवर वो इस वक्त करें। दोस्तों चुनावी प्रहार में बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कही, सुनिए एक बार। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। মনে রাখবেন আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুড়ে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বিজেপি পার্টিকে জীবনে বিশ্বাস করবেন না। आज हमेशा ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है। ये सारी बातें वो पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का खेल यहां नहीं चलेगा। ये चित्तौड़गढ़ है और शक्ति, भक्ति, वीरता का गांव है, यहां पर नहीं चलेगा उनका। अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि का। तो दोस्तों इस वक्त जो आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी जेपी नड्डा सब मैदान में। अब महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में 48 सीट्स आती है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान महाराष्ट्र के लिए क्या है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है, जो 9 रैलीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में की थी और एनडीए की 41 सीट्स आई थी 2019 में। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सूत्र बता रहे कि 18 रैली कर सकते हैं। तो जो रैली है वो दुगनी हो गई है दोस्तों 19 से 24 के बीच में, 9 से 18 हो चुकी है। अब सीट कितनी आएगी एनडीए की, इस बार ऐसी रैलीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की बेस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है दोस्तों। अब 18 रैलीज करने के पीछे दोस्तों रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को लेकर एक विशेष रणनीति बनाई है दोस्तों। ये विशेष रणनीति के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जो विशेष रणनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों, ये 400 पार के लिए महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी
40 से ज्यादा सीट लेके आए, तभी एनडीए 400 पार कर सकती है दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि 2019 की 41 सीट्स जो है उस पे जीत दर्ज हुई थी, पर उस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग थी, इस बार पॉलिटिक्स अलग है। चुनाव में जो है ज्यादा पार्टियां इस वक्त जो है वो मैदान में है, तो इससे वोट बिखराव ना हो जाए। अगर आपको याद होगा, एनसीपी अब बची कुची एनसीपी हो गई है, सेना जो है वो बची कुची सेना हो गई है। इस बार उद्धव सेना और कांग्रेस साथ में आ चुके हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे साथ में आ चुके हैं, अजीत पवार और बीजेपी साथ में आ चुकी है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में आ चुकी है, और तीनों साथ में आ चुके हैं। तो नया गठबंधन है, इसीलिए उद्धव शरद के पक्ष में सहानुभूति वोट को रोकने की कोशिश है दोस्तों। तो अगर आपको याद होगा, 18 अक्टूबर 2019 को शरद पवार की 17 की रैली थी, तब इसके पहले तक एनसीपी की सीटें मानी जा रही थी 10-15 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, पर उसके बाद बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और 18 अक्टूबर 2019 को शरद पवार ने अपनी रैली करी थी और वो फोटो और ये वीडियो वायरल हुआ था कि तेज बारिश के बीच में शरद पवार जो है वो रैली कर रहे हैं, और इसके बाद एनसीपी की जो सीटें वो बढ़ी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी बात का संशय कि कोई भी सिंपैथी नहीं आनी चाहिए, पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। वो और मेहनत महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उनको पता है कि किसी भी स्थिति के अंदर सिंपैथी फैक्टर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति दोस्तों महाराष्ट्र में फेल हो रही है, उसके लीडर्स जो हैं वो छोड़ते हुए जा रहे हैं यहां पे। तो दोस्तों उसके लीडर्स क्यों छोड़ते हुए जा रहे हैं? अगर आप अक्रॉस देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर संजय निरुपम ने पार्टी को छोड़ दिया है। संजय निरुपम के बाद में दोस्तों अगर आप देखेंगे और अगर अक्रॉस देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, संजय निरुपम पार्टी छोड़ चुके हैं। संजय निरुपम के छोड़ने के बाद में बाकी अशोक चौहान पार्टी छोड़ चुके हैं। अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने के बाद में दोस्तों मिलिंद देवड़ा भी पार्टी छोड़ चुके हैं, बाबा सिद्दीकी भी पार्टी छोड़ चुके हैं, बसवराव पाटिल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अगर आप इसमें अक्रॉस, ये पूरा पतझड़ है जो कांग्रेस का, जो पूरे देश में चल रहा है, महाराष्ट्र उसका गढ़ माना जा रहा है। मैं वापस से एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप अक्रॉस देखेंगे, मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी है, अगर आप बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी है, गोविंदा ने पार्टी छोड़ी है, अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी जो पूर्व सीएम थे, बसवराज पाटिल ने पार्टी छोड़ी है, अक्रॉस यहां पे देखेंगे, और आज संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ी है। तो सभी यहां पे महाराष्ट्र में कांग्रेस को त्याग रहे हैं। कोई सीट शेयरिंग से खुश नहीं है, कोई कह रहा है कि पार्टी कमजोर है, कोई कह रहा है कि विचार जो है पार्टी का वो वीक है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर होती हुई दिख रही है, और पार्टियों की पर ताकत इस वक्त क्या है। तो अगर कांग्रेस और कमजोर होगी तो कितनी नीचे जाएगी, यह जानना आपको जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा। पर इस वक्त एक और चीज देखने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर कि उद्धव सेना जो है वो 6 लोकसभा और 16 विधानसभा की स्थिति है, इतनी उसकी सियासी ताकत है। अब बीजेपी चाह रही है कि वो और नीचे चले जाए। वहीं अगर आप बात करेंगे एकनाथ शिंदे की बात करेंगे तो 40 विधानसभा और 12 लोकसभा की उनकी ताकत है। आगे अगर मैं बढ़ना चाहूंगा और बात करूंगा शरद पवार के एनसीपी की, बची कुची एनसीपी की, तो सिर्फ 4 लोकसभा और 12 विधानसभा की ताकत है। अब इसमें लोकसभा के आंकड़े को फोकस करिए। अजीत पवार की ताकत 1 लोकसभा और 41 विधानसभा की है, अगर अक्रॉस अभी के करंट सर्कमस्टेंसेस की बात करेंगे। और बीजेपी की अगर मैं बात करना चाहूं तो बीजेपी की जो ताकत है दोस्तों वो इन सबसे ज्यादा ताकत की है। तो एरिया वाइज अगर आप देखेंगे कि एरिया वाइज कौन कितना ज्यादा मजबूत है यह समझने की जरूरत है। तो एरिया वाइज अगर अक्रॉस आप देखेंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना जो है मुंबई, ठाणे और कोंकण की बेल्ट में ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, और यही एकनाथ शिंदे से बीजेपी कोशिश करी कि डेंट करे। एनसीपी पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर स्ट्रांग मानी जा रही है, और इसीलिए यहां पे सोचा जा रहा है कि मराठा वोट अजीत पवार जो है 2 में बांट दे। बारामती से भी इस बार पवार वर्सेस पवार होने वाला है। और बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी को पैन स्टेट वोट मिलता है, इसीलिए उसे रीजन स्पेसिफिक नहीं है। अब किस पार्टी की कितनी वीकनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में, और इसी से आपको पीएम की मास्टर स्ट्रेटेजी की बात होगी। तो अगर एक तरफ देखेंगे, एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इस वक्त वो सत्ता के अंदर है, वो चीफ मिनिस्टर है, पार्टी का नाम है और चुनाव चिन्ह मिला है। सबसे बड़ा इनके लिए फायदा यही कि चुनाव चिन्ह इनको मिला हुआ है। तो बाला साहेब ठाकरे के अधिकतर लोग जो है वो चुनाव चिन्ह के साथ में सीमित है। उद्धव की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन के साथ है और उनको सहानुभूति
की उम्मीद है, तो यहां सहानुभूति की उम्मीद है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको तोड़ने के लिए 18 रैली करने वाले हैं और यहां सिंबल की स्ट्रेंथ है। वहीं अजीत पवार में बात करेंगे तो यहां पे चुनाव चिन्ह इनको मिला हुआ है और कहा जा रहा है कि इनके पास लोकल पार्टी कार्यकर्ता है। वहीं शरद पवार की बात करी जाएगी तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के ओल्ड हॉर्स कहे जाते हैं। इनके पास परंपरागत वोट है, तो अगर परंपरागत एनसीपी का वोट शरद पवार से शिफ्ट होकर अजीत पवार की तरफ जाएगा तो फिर अजीत पवार को फायदा होगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सिंबल है। तो ये बहुत निर्णायक चुनाव है एनसीपी के फ्यूचर के लिए भी। वहीं अगर मैं बात करना चाहूंगा ये दोनों पार्टीज की, क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों पार्टीज में से जौन सा कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो कांग्रेस या बीजेपी को फायदा देगा। अगर अजीत पवार ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एनडीए का 40 का आंकड़ा क्रॉस हो सकता है। अगर वहीं एकनाथ शिंदे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे बीजेपी के अलायंस को फायदा हो सकता है। अब इसमें पहले स्विंग वोट होता था मराठा वोट, अब स्विंग वोट हो चुका है ओबीसी वोट। पर मराठा वोट पे किसकी कितनी पकड़ है ये जानने की जरूरत है। तो मराठा वोट की अगर मैं बात करूंगा, ये अक्रॉस देखिए, मराठा वोट में 2014 और 19 में अगर अक्रॉस आप देखेंगे बीजेपी को 2014 में 52% वोट आया था और ये बढ़ के 2019 में 59% हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि मराठा वोट उनकी तरफ ज्यादा है, परंतु साथ में कांग्रेस और इंडिया अलायंस में घटा है। अब ये और भी बढ़ सकता है, परंतु इस वोट में इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये वोट 4 कोने में स्प्लिट हो सकता है। अजीत पवार फैक्शन में स्प्लिट हो सकता है, अजीत पवार जो एक्चुअल एनसीपी है शरद पवार की तरफ जा सकता है, एकनाथ शिंदे की तरफ जा सकता है और उद्धव सेना की तरफ जा सकता है। तो ये मराठा वोट के अब 4 कंटेंडर्स हैं। इसीलिए साथ में मराठा वोट के साथ मैं ओबीसी वोट की बात करना चाहता हूं जो इस बार एक मेन वोट है। ओबीसी वोट जो है वो मेन वोट है क्योंकि इस बार ओबीसी वोट की मेन कंटेंडर सिर्फ बीजेपी है। पर मराठा वोट में जो ज्यादा शेयर लेके आएगा वो ज्यादा मेजॉरिटी सीट लेके आएगा। तो कौन जो है मराठा वोट को ज्यादा स्प्लिट कर सकता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर मराठा वोट की बात करें तो ये वोट 4 पार्टियों में, जैसे मैंने आपको बोला है 33% वोट है, 38% ओबीसी वोट आता है। तो मराठा वोट जो 33% है वो शिंदे सेना, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और शरद पवार में बंटने की बात है। इसीलिए मराठा की जो राजनीति है दोस्तों वो अब इसमें ये वोट की सीट कन्वर्टिंग की जो एबिलिटी है वो कम हो गई है। तो ये 33% जो वोट है ये सीट में कम ट्रांसलेट हो सकता है क्योंकि इस वोट के 4 कंटेंडर्स हैं। जब इस वोट के 4 कंटेंडर्स होंगे दोस्तों तो ऐसी स्थिति में ओबीसी वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों फरवरी में ये जी ने एक ओपिनियन पोल किया था, हमने ओपिनियन पोल किया था दोस्तों, उसमें क्लियरली जो इंडिकेशन है एनडीए को सबसे ज्यादा सीट मिलती हुई देख रही है दोस्तों। अब इसमें अब देखना ही होगा कि अब जब सीट शेयरिंग होगी, सीट शेयरिंग के बाद क्या होने वाला है। इसमें मुख्य बात यही है दोस्तों, जो मेन बात है ओबीसी वोट ज्यादा जो लेके आएगा महाराष्ट्र की राजनीति में उसको फर्क होगा और फायदा होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको पूरे देश भर से ओबीसी वोट का मेजर शेयर मिला है, वो ये जानते हैं कि इस बार मराठा वोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार ओबीसी वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने अपनी रैलीज 9 से 18 कर दी क्योंकि ओबीसी वोट लेने का दम ना एनसीपी सेना में है, ना शरद पवार की पार्टी में है, ना अजीत पवार की पार्टी में है, ना उनके साथ में एकनाथ शिंदे में है, ना उनके साथ में उद्धव सेना में है। ओबीसी वोट ओनली एंड ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के खेमे में डाल सकते हैं, एनडीए के खेमे में डाल सकते हैं। तो मेरा आपके प्रोफेसर का प्रदीप भंडारी का फाइनल एनालिसिस क्या है? फाइनल एनालिसिस दोस्तों यही है मेरा कि इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैली से एनडीए को फायदा होगा क्योंकि जितना ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होगा उतना ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए वो कैंडिडेट इलेक्शन की बजाय पीएम इलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहती है, जैसे 14 और 19 में हुआ था। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क तो आपको दिए बगैर आज नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। होमवर्क बहुत सिंपल है। महाराष्ट्र में लोकसभा में कितनी सीटें आती है 24 की सरकार के हैशटैग के साथ में 8588058811 8588058811 के साथ में आप हमें भेज सकते हैं। होमवर्क जरूर करिएगा, जो होमवर्क करता है वही अच्छा स्टूडेंट होता है और आप सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ आपके अपने शो 24 की सरकार। और कहीं मत जाइए, 25 मिनट यहां रहिए, पूरा चुनाव का गणित समझिए। नमस्कार। Z News.